शिल्पा जी रुको रुको, शिल्पा जी रुको। क्या हो रहा है, कैसे गैंगवार चल रही है? शामू मुझे माफ कर देना, पर ये लुड्ढा मेरे आज हाथन ते मर जाएगी, तमें रंडवा होना पड़ेगा। या माफ कर दो, देखिए बाकी और से मैं माफी मांग रहा हूँ तब 2 दिन से। शामू आप क्यों माफी मांग रहे हो? बाय द वे शिल्पा जी, आप मुझे ये बताइए, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दी, कहाँ थी आप? मेरे पोते के लड़का हुआ है, उसके जापे में लग रही थी। ओह, अब आप एक काम कीजिए शिल्पा जी, आप घर जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा इस लड़ाई के बारे में। जाइए आप। ठीक है, ओके बाय बाय रघबीरी। तू फिर यहीं पे बैठ गो, ना उठाया आंसू। हाँ बैठ। यार चाचा इतनी सी गोली लगने से रही है मुझे, मैं तो निपट जाता। ड्रामा मत ना करे, नकली राइफल ही चिड़ी मार। चिड़ी मार तो हमारी लुड्ढो लिए राइफल लिए घूम रही है। अरे ये तो वैसी डोले है। आ जाओ तुम बैठो, इंगे को आ जाओ। गोल्ड की खाट पे मेरा सोना बिछा रखा तुम्हारे स्वागत में मैंने। बैठो। छोड़ तो देगा तू हाथ है, 1 मिनट में छोड़ देगा हाथ है होने वाले समधी के। फेविकोल का जोड़ हो रहा चाचा। भाई साहब तो मजाक कर रहा है, मजाक क्या आयो, पर चाचा का जुगाड़ बहुत जोर को। हम भी रिश्ता के लिए डोले जी। अगर जुगाड़ अच्छा लगा तो हम रिश्ता कर देंगे। अच्छा रिश्ते के लिए फिर रहे हो तुम? मुझे लगा चाय पीते फिर रहे हो। भाई साहब मैं तो चाय पीता ही नहीं। चाय ना पीते हो तो भाई साहब गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। चाय तुम पीते ना, दूध ये किसी को पिलाते ना। मजाक कर रहा है, मजाक बतला ना भैया ज्ञान ना, मेरा मन ही ऐसा मजाक किया मन। या छोड़ो जी, तुम अपनी सुनाओ, घर परिवार में सब बढ़िया है? हाँ जी सब बढ़िया, आप सुनाओ जी। हमारे भी सब बढ़िया ही है जी। काम धंधा ऐसा चल रहा है कि ऐसा चल रहा है, हमें चलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। काम अपने आप भगो डोले निंगे तिंगे, हम ही बैठ के सस्ता रहे हैं के। चाचा एक बार बुलवा लो ना अमन, ये नजर निकास लेंगे। अमन, ओ अमन। हाँ जी बाबा जी। बेटा उरे एक बात है, ये आए हैं। आ रहा हूँ जी बाबा जी, जो आज्ञा बाबा श्री। भाई साहब चाचा श्यामलाल ने अपने पोते संस्कार बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत ही बढ़िया लड़का। अजी संस्कार कहा, बस आप जैसे लोगन को आशीर्वाद बनो रहे तो बस ठीक ही चलेगा। पर एक भी शिकायत नहीं मिल सकती। पोते में इतने गुण है, आज्ञाकारी है, होनहार है, कुशल है, हर काम को ऐसे भगे कहते हैं जो बाबा मैं करूंगा। पूरे गांव में या कोने से वह कोने पे खड़े हुए न्यू पूछ लीजिए सोमलाल का पोता कैसा हो। 10 में से 10 नंबर देंगे वहाँ, और हो सके कोई कोई तो 10 में से 15 का हुआ गो। यहाँ पे पधारे तमाम मेरे सम्मानित बुजुर्गीय, मेरे पूजनीय, सभी को मेरा सादर पाम छुआ। शाबाश बेटा, जीते रहो। क्या करते हैं आप? मैं संटाग्राम पे रील बनाता हूँ। संटाग्राम? संटाग्राम क्या होता है? संटाग्राम ना रहता भाई साहब, वो ना होता वो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए कह रहा है, उस पर रील डालता बना बना के। अच्छा, रील बनाने से क्या मिलता है? हाँ जी, संटाग्राम से रील बनाने से क्यों ना मिलता, खूब मिला है। सबसे पहले तो फॉलोवर्स मिलते हैं, फिर लाइक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, और इज्जत मिलती है बहुत सारी। और अब जैसे फॉलोवर बढ़ रहे हैं मेरे, अब मेरे 3,21,000 फॉलोवर हैं। अब जल्दी जैसे आप भी फॉलो कर लोगे तो 3,22,000 हो जाएंगे। प्लीज फॉलो मी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर इससे होता क्या है? वासु
का हुआ यार संताग्राम से? वासु जी टाइम पास हो गया। ओए जो आज्ञा बाबा श्री। चाचा एक दफा ले दो तुम मेरे संग जरा। अलहदा कोई कहो लेके जा, मो गोदी में ले चल पाम यार, मुड़े पड़े एक तो। उठो तो ये कह रहा तुम बेवजह टाइम बिगाड़ रहे हो। एक दफा इसकी तरफ देखो और एक दफा अपने पोते की तरफ तो देख लो। कहा देखो यहाँ की ओर को, सपा सपा बता कहा कहना चाह रहा है। चाचा जिसको भैया ज्ञान लाए हैं, ये लौंडिया का अब्बा दादा मुझे पता ना क्या, पर तुम इसमें अपनी निगाहों से उस लौंडिया को देखो ना, जैसा ये देखने में ऐसी वो लौंडिया होएगी। वाजिब कह रहा हूं ना। ओ माय गॉड, ऐसे कह रहा था तू यार? या तरीका तो बात ठीक है तेरी, पर चाचा हर पर कुछ ना होता यार। ये भी तो देखो दूसरा रिश्ता तैयार बैठा। अब एक तरफ तो लड्डू बैठा लुगदी का, दूसरी तरफ सफेद रसगुल्ला। अब तुम बताओ तुम्हें लड्डू पसंद है सफेद रसगुल्ला? सफेद रसगुल्ले ही बढ़िया रहेंगे। फिर बतलाओ तो चाचा क्यों पड़ रहे हो लुगदी के लड्डू के चक्कर में? रुक तू एक मिनट। अमने, ओ अमने, रुक वाह। मार रहे हैं बात, बोल लगे बन रही है बात, सार करते दिखे। हाँ जी बाबा जी। बेटा मैं यूं कह रहा हूं, तन भाई साहब की कह कि इंस्टाग्राम पे रील बना दीजिए। वो जो तुम चल चल कर बनाता संग में ऐसे चल चल कर बनाते जरा आदमी। भैया कैमरा निकाल के अपने फोन का एक बना दियो लौंडे के संग में, भाई साहब की रील बनवा दे जरा। ठीक है चाचा, ठीक बाबा। वे जी मेरे बाबा जी ने कह रहे रील बनानी थारी गैल। चाचा खोल लो कैमरा, आ जाओ जी। बाबा कैस कैस बनानी नू तो बता दो। अरे ऐसे बना जस तू चले करे ना सस्से न्यू करके। मैं भैया उसको ना कहते हैं, वो क्या रहता स्लो मेंशन, हौले 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 ऐसे चली नो के संग। ठीक है चाचा, स्लो मेंशन ना स्लो मोशन कह रहे हो तुम। आ जाओ जी, इंग्लिश चलेंगे इंगे को। आ जाओ जी, थोड़े से पीछे स्वांग आ जाओ, सच सच चलियो चलो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा और कर फिर हाथन ने शाहरुख खान की तरह न्यू करके। बाबा इतना रहने में होगा होगा। निकल जा बेटा तू निकल। जाप तू। ठीक है जी, पाँच छू छुआ आशीर्वाद। पक्का ही कर जी, काम रुपया सिक्का कुछ हाथ में मिला, मैं रुपया मांग रहा हूँ अच्छे रुपए तो यार ना, मतलब वैसे दे दी पक्के में। ठीक है जी, ठीक है, दे जाएंगे। अच्छा जी, बाकी सब ठीक है जी। चाचा करवा दीजिए काम है तो मैं ऐसी कर देकर। आदमी इस वीडियो को सेव करके डाल लियो अपने पास। अब बतलाओ चाचा क्या कहोगे? सही कह रहा हो खाली तैयार तू तो ऐसा लग रही जैसे कोई बाल खेल रहे हो गेल। चाचा मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, उधर से मसला पक्का। कल नहीं लाऊंगा ना को रिश्ते वाले को। कल नहीं तुम्हारे हाथ में सिक्का ना दिलवा दिया तो कह दियो खालिद ने क्या कही। 10 दिन पीछे तुम अपना आराम से बारात लेकर चल दियो जोक से। इतनी बात पक्की है वहां तो। अब यार डायरेक्ट मने भी तो न कर सकूं ना, डायरेक्ट ना, वैसा कुछ घुंडी को घुमाओ ना, तुम तो एक्सपर्ट इन मामलों में यार। बताओ लड़की कितनी पढ़ी लिखी है आपकी? भाई साहब हमारी लड़की तो अभी MBA कर रही है। ले भाई ज्ञान, इनकी लौंडिया तो कुल 3 अक्षर पढ़ी हुई है, हैं? वहां से बढ़िया तो हमारा पोता ही है, 10वीं तो कर रखी है वाने। चाचा ये MBA बड़ी क्लास हो, 2 साल में पास हो गए यू। हुई बड्डी, यहाँ की लौंडिया कर रही है 2 साल में पास, और हमारे पोते ने 10वीं पता कै साल में पास करी? 3 साल में। तो कौन सी बड्डी हुई? 10वीं है। ज्ञान तू भी जो है ना सोमलाल पागल समझ रहा हो, हिसाब लगा लो आवे है मुँह पे। ना वाजिब कह रहे हो चाचा। चाचा तब ये बताओ तुम चाह कहाँ रहे हो? सफेद रंग की डिफेंडर कार।
फोन लेगा उन्होंने तो फोन को नहीं छोड़ के भाग के देख लो, गाड़ी का नाम सुनते। मैं पकड़ा दूंगा बाद में। अरे मोह पता जालिम, ये सब तेरे करे हुए काम है ये। भाई यही बात अच्छी ना लगती है मुझे भैया, गैल तुम्हारी बाबली बातों करने लग जाओ। जब भी कोई काम खराब हो जाता डाल दो इल्जाम खालिद पे। भाई यही काम ले रखा। ज्ञान यार समझे करे, अगर डिफेंडर होएगी तो तू भी तो घूमेगा, तू भी तो बैठेगा वहां में। अरे चाचा मोह तो ऐसे लगे तारे कर्म में कार तो कार साइकिल भी न हो। भैया ज्ञान मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी वाजिब ना लगी है, अच्छी ना लगी है बात मुझे तुम्हारी। तुम तो चाचा के सामने चाचा की तौहीन कर रहे हो। चाचा ये लगन उतरे के चक्कर में तो अपने पोते छिकवा लोगे। अरे कुछ भी ना होवे, टेंशन मत ले तू, सब हो जाएगा। चलो जी चाचा हम तो चल रहे हैं, जब बारात जा जब हमें बता देंगे हम भी चले चलेंगे। तो ताऊ बिचौलिया गए। बाबा जी कैसे रही, इशारा ना करा तुमने चाय पानी का कुछ। अरे कहा बताऊं, नौ बड़ी बात, ये भी चाय पीने वाले ही है। तुझे घबराना ना बेटे मन जरा भी, जब तक तेरा चाचा खालिद ना बैठा ना तेरा हाथ पीले कराऊंगा, तेरा ब्याह जरूर कराऊंगा। परेशान मत हो, कल ला रहा हूँ एक पार्टी। और मैं बतलाऊं तुझे, देखो अंदर की बात है, कहना तो ना चाहिए, हो सके ब्याह में स्प्लेंडर गाड़ी भी मिल जाए। घबराना ना जरा भी। स्प्लेंडर गाड़ी होवे, बाइक होवे, बच्चों का दिल रखना रहता है चाचा। पाँच कल ला रहा हूँ पार्टी को लेकर। वो दियो दिखे बीज तो पास बैठा चाचा। ठीक है चाचा। किधर हो? खालिद आजा, मैं गया हूँ। अरे इधर बैठी है चाची। सुनाओ चाची, ठीक हो? हाँ खालिद ठीक हूँ, तू सुना। बस चाची खैरियत से हूं मैं भी, रहमत है खुदा की। सुना तो भैया कैसे कैसे आया? आया क्या चाची, 2-3 दिन पहले तुम मुझे मिली तो एक लौंडा ना पूछ रही तुम्हारे पियर से कोई रिश्ता आया, कहना रही कोई लौंडा बतलाइयो। हाँ है कि भैया, वो मेरे पड़ोस की है, वो मेरे पे फोन कर रही। तो चाची लौंडा हैगा मेरी निगाह में बहुत बेहतरीन मसला, हमारे मोहल्ले में ही हैगा। चाहे श्यामलाल का पोता अमन, तुम तो जान रही हो कितना जोर का लौंडा, वाजिब मसला बेहतरीन रहेगा। चाहे श्यामलाल से बात हो गई है मेरी, तैयार बैठे हैं बिल्कुल, कहते ही ले लेंगे। खालिद कहता तू ठीक रहो, मैंने तो सब दिन बात करी, तेने कुछ जवाब ना दिया, और मैंने तो वो लौंडिया का रिश्ता ना अभी प्रेमपाल के लौंडा को करवा दिया, और कल ही तो करवाया है। ये क्या हुआ? का होगा खालिद, कैसे घबरा रहा है? चाची घबराने का ही तो मसला, तुम मुझे बतलाओ और कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में इमरजेंसी में? खालिद ऐसा तो कोई और रिश्ता ना है। चाची याद तो करो, कभी किसी ने कुछ कहा हो तुमसे, अपनी लौंडिया के लिए पूछा हो कोई लौंडा, याद तो करो। खालिद ऐसा तो कोई मेरी नजर में रिश्ता है ना, अगर कोई पूछेगी तो मैं तो जरूर बता दूंगी। चाची तुम्हें ध्यान है, एक दफा गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा, तुम वोट डालना है स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे, जब तुमने जिक्र ना करा मुझसे कि कोई रिश्ता तुम्हारी निगाह में। खालिद कह तो रही, पर वो उन बात ने तो 8-9 साल हो गई। तो चाची एक दफा फोन करके पता तो करो, कभी मसला बना ही ना हो अभी। ए खालिद तू कैसी पागलन वाली बात कर रहा हो, वाक़ कद को ब्याह हो गया, वाक़ 2 बालक भी हैं उत्ते। चाची फिर भी तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, एक दफा फोन तो कर लो, घर में कई बार मसले बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी छुटछुटाव होगा हो ना जाने मसला इधर बन जा। खालिद तेरा तो चल गया दिमाग, और तू मेरा भी दिमाग चला देगा, तू यहाँ से उठा अपने घर को जा। चाची दिल गवाही ना दे रहा, मेरे तो मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। एक दफा इतनी गुजारिश मान लो मेरी, एक दफा फोन करो, मुझे लग रहा टूट गया वहां से मसला, एक दफा फोन तो कर लो चाची। तू रुक जा, अभी मैं पूछूं।
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਨੱਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਕੀ ए बाबा तुम बेमतलब की जिद करो, तुम्हें पता होता हो चाचा खालिद कैसा हो, फिर आ जाओ उनके चक्कर में। बेवकूफ मत ना बने करे बेवकूफ ना बने करते हैं आपसदारी में एक आध बात मोलनी पड़े करे काई की और निभाए जाओ आपसदारी है बाबा, थारी आपसदारी के चक्कर में छिके बैठे हैं आज हम। अगर तुम ये आपसदारी में ना पड़ते ना तो आज हमारा घर बहुत आगे होता। हो सके तुम एक आध पोते पोती खिला रहे होते। 10वीं से आगे पढ़ो तू पोते पोती खिलवाएगा ना 20वीं 25वीं पढ़ ले तो जब ही तो घर आगे बढ़ता यू नहीं कानून बता रहा हूं नहीं कानून थोड़ा बहुत फालतू पढ़ ले तो सरकारी नौकरी न लग जाती तेरी वो काहे को डोलना पड़ता तेरे रिश्ता को खुद आते मेरे धोरे खुद हाथ जोड़ के जी शामलाल जी अपने पोते को रिश्ता दे दो हमें ऐसे कहते मौसू बाबा जी बुरा मत मानिए पर नू बताइए तुम कैवी क्लास तक पढ़े हुए हो? मैं पढ़ो 3वीं क्लास तक। फिर बताइए थारे फेरे कैसे पड़ गए? तुम कौन से सरकारी दफ्तर में बैठकर ड्यूटी कर रहे हैं? अरे वे जमाने कुछ और है। अरे बाबा जमाने वमाने कुछ न होते, जमाने सब वही हैं। थारी बात में दम न हो, थारी बात में वजन न हो, थारे बाबा की में थारे पिताजी की बात में दम हो या करके होगा तारा ब्याह। नहीं तारे ब्याह की उम्मीद किंगे सु भी नहीं, फिर भी होगा ना। थारी बात में ना 100 ग्राम भी वजन और उनकी बात में वजन है कई मन। तुम बैठो उनके धोरे जो तारी गैल रहेंगे, थारी पीठ पीछे थारी चुगली करेंगे। वे ना होन दे रे ब्याह जिन गैल तुम बैठ रहे हो ऐसे उठ बैठा रखे तुमने अपने धोरे। ताऊ क्यों लाए तो नहीं कहानी बता दी उन्हें चाचा खालिद के चक्कर में आया क्या? Point to be noted my lord। पर यार ज्ञान जो रिश्ता लेकर आया हुआ लौंडिया पापा देख के तो मेरा भी मन न उठो। जब पापा ऐसा हो तो लौंडिया भी ऐसी होएगी। मैंने ये अंदाजा लगा लिया, मैंने हमारे पाम पीछे खींच लिए। फिर अरे बाबा फिर हो जाओ तुम तन बात पे छो। एक बात बताओ, तुमने अंदाजा लगा लिया कि बाप देख के कि बाप इतना तो बेटी इतनी होएगी। ऐसा तो तुम्हारे मुंह देख कर दुनिया अंदाजा लगा लेती होगी। फिर जैसे बाबा ऐसा पोतो भी ऐसा होएगा। बाबा ऐसा ना होती है जैसे तुम सोच रहे हो, ऐसा जज न करे करते हैं खाइए। सॉरी बोल सॉरी बोल खुद कैसे करते सॉरी चल जाए आज कैसे बलूका। बेटा सरकार ने मैं नजरबंद कर दिया अपने जमाने में ये मलूकाई के चक्कर में, और तू ऐसा कर रहा मेरी ओर को। वो चीज है शाम इतना मलूका अपने टाइम पे। देख रहे कैसे मलूकाई में नजरबंद करे। बाबा मोह लगा तुमने यूट्यूब पे वे वीडियो ने देखी जो आती रह रही, डोंट जज बुक बाय कवर। ऐसी अंदाजा लगा लो का एक पर्सनैलिटी देख के छिकवा दो हमें। ये मतलब की बात करें चाचा खालिद के चक्कर में आके देख लेंगे कैसा रिश्ता करवा। कल चाचा खालिद हम भी नहा धो के टाइम से हो गए तैयार। अपने तो हाथ पहले करवा लिए ना 12-13 साल की उम्र में ही, हमें 25 साल की उम्र में ना देख रहे। मैं सारी रात तेरे घर का चक्कर काटे तुझे ढूंढता फिर रहा हूं मैं रात भर तक जाए। जरा गैरत रहा तुझे खालिद को छोड़कर घास हो रहा। वो तो सुबह तेरी घरवाली ने बतलाया कि वो तो खेत पे सोए रात भर। मैं चैन की नींद ले रहा था पर खालिद पूरी रात ना सोया। कहा होगा बैठ अब बता क्यों घबरा रहा है? ऐसे कहा बात होगी? मैं आदमी यार बड़ी दिक्कत बन गई यार। जिंदगानी में पहली दफा मैंने दिल से चाहा कि शामलाल के पोते का ब्याह करवा दूं, पर भैया मसला खराब हो गया यार। परेशानी बन गई आदमी। परेशानी बन गई? कहाँ परेशानी बन गई ऐसे? मैं चाची लता ने बतलाया मुझे रिश्ता कि एक रिश्ता खालिद कोई लौंडा हो तो बतला। जिस रिश्ते के लिए चाचा से हमने कल वादा करा कि आज तुम्हारे यहाँ रिश्ता ले आएंगे।
अब चाची लता कह रही है मैं रात का पूछना, अब कह रही हूँ उन्होंने वो रिश्ता कहीं और करवा दिया। अरे यार खालिद, मैंने तेरी गारंटी ले ली तो तब मोह भी मरवा आ गया यार। मैं वही तो मसला आदमी यार, भैया बचा ले, मैं बचा ले, मेरे भैया बचा ले। मैं कैसे बचा सकूं? मैं मेरे बाबू तू ही तो कर सकता था श्यामलाल को काबू। कहा करना साफ साफ बता, वो कैसे बचाऊं तो? मैं भैया आदमी यार, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, मेरे चंदन के टुकड़े, कुर्बानी दे दे, कुर्बानी कुर्बानी दे दे तू बस मेरे लिए एक दफा। Loading, straight for the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And I wanna listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planty. Yeah, I don't mind, I'll do it for the hell of it, yeah. Elevate bars, I regulate, yeah. UK, wheel up the tune, just meditate. If it didn't get a bang. अरे यार, ये रास्ता तो यहीं पर खत्म हो गया। भैया सुनो, बाबा जी आपको बुला रही हैं। तू बावला था ना, वो का बुला रही है, वो बुलाती तो बाबा कहती ना, एक बाबा इधर आओ। भैया कह रही है तो बुला रही है यू। हाँ जी। यार मुझे श्यामलाल के घर जाना था। कहाँ है उस फटीचर का घर? फटीचर? अच्छा फटीचर मतलब वो जो बगल फटी रहे वह हिसाब से शायद यहाँ का ये जी और इधर ये घर तो, पर मतलब कहे को आई तुम कहाँ को हम हो? अरे मैं क्यों आती इधर, मुझे तो अपने पापा की वजह से आना पड़ा। मेरे पापा ने किसी की बातों में आके उस श्यामलाल के नालायक पोते अमन से मेरी शादी की बात की थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, उसके बाबा ने गाड़ी की डिमांड करके मुझे बचा लिया। सही कह रही हो तुम, गलत बात है अमन के बाबा की। देखें कितनी मलूक लौंडिया हो तुम। अगर थारी गैल ब्याह हो जाता वहाँ को तो दहेज लेने का जरूरत, जॉक्सु देना भी पड़ जाता, फिर भी घाटा ना हो। यार तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ना उस अमन के बारे में सोच सोच के इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि उसके हाथ पैर अपनी बुलेट से बांध के ना उसे खींचती हुई लेके जाऊं। सही कह रही आप, अच्छी बात है आपकी। बल्कि मैं बताऊं तो मैं सच्चाई, अमन तो बेचारा मोहरा, असली गद्दार तो आके बाबा। अमन ने तो एक बार को जक्स छोड़ भी दी, पर वहाँ के बाबा जरूर बांध कर 10-20 किलोमीटर खचेड़ दी। बेटा इंसान जो है ना कभी कभी कई और की बातन में आके गलती कर देख रहे हैं। हो सके वहाँ पर गलती होगी होवे, सूदो आदमी है बेचारा श्यामलाल। खैर मैं ऐसे लोगों के बारे में ना बात भी नहीं करना चाहती। मुझे उनका घर बताओ कहाँ पर है, मुझे उनसे कुछ काम है। अरे तो तुम क्यों हैरान हो रही है, जब मैं हूँ आज के मैं करूँगा ना तुम्हारा काम। मुँह बताओ कहाँ काम हो? अरे कल मेरे पापा आए थे उनके घर पे मेरा रिश्ता लेकर, और बाय मिस्टेक अपना फोन ना उन्हीं के घर पे छोड़ के चले गए। बस वो फोन लेने आई हूँ वापस। अच्छा फोन लेने को, रुक अभी। फोन डरे मत ना। एक मिनट, ये मेरे पापा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इसका मतलब तुम ही श्यामलाल हो। ना ये श्यामलाल ना, ये तो बाबा श्यामलाल के दूर के दोस्त हैं। दोस्त? दूर के दोस्त? कितने दूर के? ऐसे ही कोई 5-6 घर दूर के। अच्छा तो फिर इनका क्या नाम है? इनको नाम यही बताएंगे, मैं तो नाम ले ना सकूं इनका, क्योंकि मेरे बाबा और हमारे घर में अपने बाबा को नाम लेने की परंपरा ना हो। अच्छा। बाबा बताओ अपना नाम। नाम कहाँ है मेरा नाम? सुबेरी तो बल्कि आदम हो, और सौजिया की दादी बलकन कह भी रही के कहाँ जा रहा हो। सार्थक भाटी नाम है मेरा, सार्थक भाटी। सार्थक भाटी। और
तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बता दूंगा तो पहचान बुरा मान जाएगी। ओ बता जो देवे, हमारी तो कोई पहचान ही नहीं, इसका मतलब नंबरदार। मेरा नाम जैसा कि मेरा नाम भूलेराम नेताजी। भूलेराम नेताजी, बड़े अजीब नाम है तुम्हारे, आपका बच्चों जैसा और तुम्हारा बुजुर्गों जैसा। अच्छा, किसने रखे तुम्हारे नाम? हमने धर लिए अपना आप। अच्छा लगा, मैं भूलेराम नेताजी नाम से प्यार है, बुजुर्गन को हमारे इनका मान सम्मान है। अच्छा भूलेराम नेताजी, मुझे अमन का घर बताओ। अब कहाँ ले मनसू, मिल तो गया तो तेरा फोन। अरे मुझे उस अमन से कुछ बात करनी है, कुछ बोलना है मुझे उससे। दरअसल जो है ना जी, अमनरवा के बाबा एक बिहार में गए, बहुत दूर, लोनियोड़, जावली पावली पल्लियोड़। तो वे तो घने दिन मांगे हुए बिहार में सु, तो मैं कहा बोल रहा हूँ मनसू, मो बोल जाओ, जैसे जैसे तुम मोस बोलोगी वैसे वैसे मैं वास बोल दूंगा। तो हम क्या दिक्कत है? ठीक है, तो उससे कहना कि कभी किसी के कद को देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। पहले उस इंसान के बारे में जानो, उसके बाद उसको जज करो। अरे मेरी मैया, कैसी बढ़िया सोच है तुम्हारी। पर कुछ सोमलाल नाम के जैसे बुढ़े अपने पोते के राह आगे बिगाड़ते रहे। मुझे तो श्यामलाल और उसके पोते के बारे में सोच के एक ही कहावत याद आती है, धोबी घर का रहा न घाट का। देख रहा हो मतलब देख रहे हो बाबा जी, अमन के बाबा सोमलाल ने कहा नाम डुबा गोम बस्ती को, डिफेंडर ले रहे हो अपना। भोलेराम नेताजी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। वो भी बहुत अच्छा लगा जी तुमसे मिल गए, यूँ लगा लो दिल गार्डन गार्डन होगा। मैं मोड़ दूँ तुम्हारी मोटरसाइकिल आई खुशी में? मोड़ दो। आज खाली पक्का काम करवा दे को तेरा। ऐसे ही पक्का काम होना चाहिए बाबा, जैसे यही कभी वैसे ही करवा दो। अरे तू जा पर एक बहुत ही मलूक सज्जन पढ़ी लिखी है, याद है भी ज्यादा। जाम तू। चाचा हुए ना वो भी तैयार, देख ले आदमी फिर तू ये कहेगा मानते हैं बात कोई, अब तक ऐसे ही खड़े। तैयारी कहाँ होना है, अमन नहाने को गया है, सब तैयार है, वे आ गए नो ना रे, वो नहा के लिए मना कर दिया मैंने। आदत पता मुझे तुम्हारी कैसी है, अपने महल्ले में बुला लिए मैंने मुकेश के नहा पे, वहां जाओ उसकी बैठक पे बैठे। अच्छा, इसका मतलब गोद भराई का मामला पक्का समझो। ठीक है, चलो तुम पहुंचो, हम भी आ लिए। चाचा कुछ पैसा खेल रही हो, कौन पक्का हो तुम्हारा? चल भाई खालिद। ठीक है। अमन, अरे कुड़ताली काढ़िया मेरा। भाई चाय बनवानी पड़ेगी। अरे चाय वाय की जरूरत ना पड़े भाई, चलो फिर। चलो। राम राम जी। राम राम जी। राम जी। आ जाओ, नहीं तो शरीफ रखो बैठो। और जी सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब बढ़िया एकदम। कोई परेशानी तो ना हुई? ना परेशान। चाचा ये जो भाई साहब है ये तो लौंडिया के भैया, अरे ये लौंडिया के अब्बू साहब है। अरे खालिद उल्टे क्यों बता रहा हो, ये पिताजी और ये भैया। अरे मेरी गलती लग गई चाचा, ये तो लौंडिया के अब्बू साहब है और वो उन्हों का भाई साहब भैया उन्हों का। अच्छा, ना कोई बात ना हो जा दिक्कत बताने में। और सुनाओ जी, हालचाल ठीक है? बढ़िया। हाँ जी, तुम सुनाओ। अजी हम कहाँ सुनावे, तुम कितने ही बढ़िया सही, पर तुम पे हमारी होड़ ना होवे। चलो जी, आप अपने बारे में कुछ बताओ। पूछो। कुछ भी बता दो, जैसे कि सफल होने को क्या करना चाहते हो जिंदगी में? ब्याह। ब्याह तो ठीक है, मगर ब्याह के बाद क्या करना चाहते हो? ब्याह के बाद रिसेप्शन। और रिसेप्शन के बाद? लौंडे मुझे लग रहा तुझे बाबला बुखार बने का दीख है, देख ले जाहिलों वाली बात कर रहा है ना कर रहा, क्या सवाल है तेरे? कायदे में रह ले, कायदे में, तभी फायदे में रहेगा। हम बे यार पता ना कहो की बात ने कह रहे हो। देखो जी, लौंडा तुम्हारे सामने साफ सुथरा है, स्वभाव सही है, अब तुम देख लो आगे को। देखो जी, लड़का हमें पसंद है, अब तुम हमारी लौंडिया को देखो और उसके हाथ में जो पैसे धरने पैसा धरो और गोद भराई करो। बहुत वाजिब बात कही है भाई साहब आपने, बहुत वाजिब। इतनी वाजिब बात की तो उम्मीद भी नहीं मुझे इन्हों से, पर चलो खैरियत है। चाचा बतलाओ अब क्या करना, बुलवाए लौंडिया को, आ रहा कुछ मसला समझ में?
बुलवाओ बुलवाओ चाचा, बुलवा लो। होश पकड़ ले तन, होश पकड़ ले। ए भाई खालिद, यूं कहा तरीका, कुछ चाय पौनी, नमकीन, बिस्कुट, मिठाई, समोसे, दूध इत्यादि कुछ तो मंगवा पहले। कितने बढ़िया बनकर के खिला रहे हो चाचा तुम यहाँ पे, कितने बढ़िया बनने यहाँ पे। मैं कल जब भैया ज्ञान तुम्हारे यहाँ पे रिश्ता लेकर आए, तुमने कितनी मर्ती खिलवा दी ना, जब ना बैठ कर साहूकार हो रहे हो। पानी तक तो पूछा ही ना तुमने। चाचा राशन तो सब कुछ हैगा, तुम एक बार लौंडिया देख तो ले, यदि लौंडिया पसंद आ गई ना, नाश्ता तो मैं तुरंत लगवा दूंगा, मेरी गारंटी है। चल भैया आदमी, तेरी गारंटी है तो हम तो मान लेंगे तेरी बात है। बुलाओ जी बुलाओ, लौंडिया बुलवाओ। चलो भैया लौंडिया के भैया, बुला ला लौंडिया को, बुला ला जरा। बाबा जी एक बार जो ना लौंडिया से मेरी अकेले में बातचीत करवा दीजिए कुछ। हाँ बिल्कुल, जरा एक बार घूंघट उतार देना। घूमट तो मैं जब उतारूंगी जब मेरे होने वाली वो कह देंगी। हाँ तो हम क्या दिक्कत है, अमन बेटा कह दीजिए घूंघट उतारने को। ए बाबा जी ऐसा मुझे शर्म सी लगती है। ओ मेरा सर, देखिए वो कुछ और दिख ही ना रहा, वही वे दिख रही है बस सब लियोड। ए भाई खालिद, यूं कहा तमाशा हो रहा है? वो तो ऐसा और लग रही है जैसे जनानी होवे। चाचा तुम्हें गलत फहमी हो गई कोई, मुझे लग रहा एक दफा तुमने इनों का डांस देख लिया ना, चक्कर खा जाओगे चक्कर। अंबानी के हाउस के लौंडे के ब्याह में रिहाना डांस करके गई है। वो कहां से आई थी, विदेशी रिहाना। इसके डांस के सामने जरा सा भी डांस ना उसका, पानी ना भरने की इसके सामने। मैं एक दफा भैया ढोलक बजाते अपने फूल में है ना, अमन बेटे मेरे कहने से, अपने चाचा के कहने से, एक दफा तू भी इनों के संग में 2 ठुमके लगा के दिखला। अब देखना तुम नजारे। चाचा कैसे लगा मेरा डांस? चाचा अरे ये तो जनानी है। धोखा, मेरी क्या इतना बड़ा धोखा। और गारंटर कहा जावे। चाचा या में मेरी कोई गलती ना हो, जा रिश्ता खालिद ला रहा हो ना, वो चाची लता ने कहीं और करवा दिया, या हमारा जो सारा जाल बिछाया हो। देख ली बाबा कैसे उठ बैठे थारी, अब कर लो इनमें भरोसा। अरे खालिद पे तो नया वो भरोसा, वहां पे नया विश्वास, पर यहाँ न ली न गारंटी। ला गारंटी, ला गारंटी। बाबा